तो असल में कांग्रेस खुद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने यह भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिसमें मुख्य किरदार में राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। कल कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी की अगुवाई में यह यात्रा अगले 150 दिनों तक चलने वाली है और श्रीनगर में जाकर खत्म होगी। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधा और यह भी कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं वो राहुल गांधी, उन्हें ऐसी यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर, जो हमेशा वो कहते हैं, निशाना साधा कि ये देश को तोड़ रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं। ऐसी कई बातें राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत में कही हैं। और इस यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं। अशोक गहलोत से खास बात की है रवि त्रिपाठी ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी इस यात्रा में शामिल हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गहलोत साहब, यात्रा का रिस्पांस देख के क्या लग रहा है? देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पांस है। पहले से मैं अंदाज था कि रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि हालात बड़े गंभीर होते जा रहे देश के और हुकूमत करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी मुल्क में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए। हमारा मुल्क तो अनेकता में एकता वाला मुल्क है। अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे मुल्क को तो आपको एक बार अखंड रखने के लिए पूरी सोच होनी चाहिए आपकी, जो आज तक महात्मा गांधी की से लगा के अभी तक नेताओं की रही है। पंडित नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, और जो अम्बेडकर का बना संविधान हो। ये भावना धीरे धीरे अलग की जा रही है और ध्रुवीकरण, तनाव का माहौल, हिंसा का माहौल, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश देने की यात्रा है और सामूहिक ताना बाना जो कमजोर हो रहा है उसको मजबूत करने के लिए यात्रा निकल रही है। गहलोत साहब, कल भी आपने कहा कि गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं देश में, उसको बचाने के लिए आप एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उधर से आरोप लग रहा है कि आप लोग भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? आपको तो पाकिस्तान में जाकर वो करना चाहिए, अखंड भारत के लिए अभियान चला। ये उनकी बौखलाहट का परिचायक है। यात्रा के नाम से इतने घबरा गए लोग। उदयपुर डिक्लेरेशन में तय हो गया था कि यात्रा निकलेगी, भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, तभी से सरकार डिस्टर्ब है। इसीलिए तो अशोक गहलोत की बात आप सुन रहे थे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। राजीव जेटली हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि त्रिपाठी। रवि, तस्वीर हम देख पा रहे हैं और जरा बात कीजिए, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ नेता जयराम रमेश आपके साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर नेता जयराम रमेश हमारे साथ है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा में हम भी इनके साथ सहयात्री हैं। जयराम साहब, जो रेस्पॉन्स दिख रहा है, चूंकि पहले दिन कल तो सिंबॉलिक यात्रा थी, आज जो लंबी यात्रा चल रही है, इसमें रेस्पॉन्स देख के क्या संतुष्ट है आप? 3570 किलोमीटर के पद यात्रा में हम लोगों ने पिछले 1.5 घंटे में करीब 7.5 किलोमीटर पूरा किया है। अभी और 3 किलोमीटर बाकी है, जहाँ हम ब्रेक लेंगे। नई शुरुआत है, ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है। संगठन के कार्यकर्ता आए हुए हैं, जनता आई हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हर दिन पहले चरण में कार्यकर्ता ज़्यादा होंगे। जनता, आम जनता, आम लोग जो आसपास के गांव हैं, कस्बे हैं, वो दोपहर और शाम को आएंगे। पर पहले दिन है आज। अब हमारे सारे वरिष्ठ नेता भी हैं, मंत्री, पुराने मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, CWC मेंबर और हमारे 118 भारत यात्री, लेकिन जो पूरा पद यात्रा चलेंगे, जयराम जी, वो भी हैं। तो एक नई उत्साह है, नई उमंग है। बीजेपी लगातार अटैक कर रही है और अब कह रहे हैं वो लोग कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो टुकड़े करने वाले लोग ये जोड़ कैसे सकते हैं भारत को? अरे कौन टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य थे पहले और आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो सब लोग जानते हैं। मैं उनके स्तर पर गिरना नहीं चाहता हूँ। वो अपना बोलते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, हम अपना धर्म निभाएंगे। चलिए, तो वो हम रचनात्मक विपक्ष हैं,
हम सड़क पर उतरे हैं जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल मिलने वाला है। और ये जयराम रमेश कह रहे हैं कि फल की चिंता नहीं करनी है, अपना कर्म करते रहना है। और रवि, आप भी कर्म करते रहिए, यात्रा के साथ चलते रहिए, ये कवरेज भी जरूरी है। लेकिन हमारे साथ राजीव तुली जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, संघ समर्थक हैं। तुली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करते हैं, तो फिर ये 24 वाली लड़ाई भी स्किप कर दें, भारत जोड़िए आप। देखिए राम जी, जिस तरह से जयराम रमेश जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, कोई भी कर्म जब आप करते हैं तो उसकी फल की इच्छा नहीं, ये गीता का सूत्र वाक्य है। श्री कृष्ण ने जो सूत्र वाक्य पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे संस्कृति को, पूरी सभ्यता को दी थी, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन्हीं मूल्यों पर, उन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़कर गांधीवादी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमने देश को जोड़ने का संकल्प लिया है। भारत में जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, लगातार लोगों को लोग से बांटने का प्रयास हो रहा है, भाईचारा को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, कैसे उसको एक साथ हम फिर से जोड़ें, ये हमारा उद्देश्य है। राजनीतिक और सियासत इसमें दूर दूर तक कोई उद्देश्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक असमानता जितनी बड़ी है, बात कही कि ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण किसी एक छोर से होता है क्या? कल राहुल गांधी को मैंने सुना, और जहां तक मुझे उम्मीद है आगे भी जो यात्रा में वो भाषण करेंगे, क्योंकि रामलीला मैदान का भी एक उदाहरण है, उसमें भी भाषण किया कि नफरत फैल रही है, डर का माहौल है, ये आरएसएस के लोग इसको बांट रहे हैं। क्या आपको लगता है सिर्फ आरएसएस बांट रही है? क्या अगर आपका आरोप ठीक भी है, दूसरी तरफ से जो बांटने की प्रक्रिया चलती है, इसमें कोई उस पर एक टिप्पणी की क्या भाषण में? आगे करेंगे आप बता सकते हैं? या फिर सिर्फ आरएसएस बांट रहा है, कोई सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे बंट रहा है? जो दूसरी तरफ से बांटने की प्रक्रिया, अगर उस पर आप आघात नहीं करेंगे तो फिर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या इसमें कोई आपको संदेह है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरीखे लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जिस तरह आज इस देश में मीडिया का एक बड़ा वर्ग सुबह से शाम तक सिर्फ धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण की बात करता है, जिस तरह से लोगों के रोजी रोजगार पर प्रश्न है, महंगाई और बेरोजगारी से आम जनमानस त्रस्त है, आर्थिक असमानता कितनी ज्यादा बढ़ गई है। कल गृह मंत्री को भी, मैं तो कहूंगा वित्त मंत्री ने कल बातें रखी भी, और उनको यह एहसास हुआ है। मैंने क्या कहा यात्रा की शुरुआत मैंने ये कहा, पहला निर्णय अगर आपका मकसद ध्रुवीकरण को रोकना है, अगर आपका मकसद ये फैलते हुए वैमनस्य को रोकना है जो आप कह रहे हैं, तो आप दोनों तरफ चोट करेंगे कि नहीं करेंगे? जो कर रहा है कि आप एक तरफ पकड़ लेंगे और जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं उनके बारे में पूरी यात्रा के दौरान कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, ये दोनों तरफ और तीनों तरफ से नहीं, हमारा उद्देश्य है देश में जो विखंडनकारी राजनीति है, चाहे कोई भी हो, धार्मिक उन्माद जो भी फैला रहा हो, दूसरी तरफ भी आघात करते चलिए, बराबर का फैला रहा हो, फिर लगेगा कि एक नेता आया है जो दोनों बातों को समान रूप से रख रहा है। सुनिए ना राम जी, राम मोहन शर्मा जी, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, सुबह सुबह तू मैं नहीं होनी चाहिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, ये कहा कि अच्छी बात कहिए, चाहेंगे आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। मैंने सिर्फ आपसे इतना अनुरोध किया, तू मैं जैसा विषय ही नहीं है। मैंने तो कहा कि जहां भी आपको बुरी चीज लगे उस सारी बुरी चीज को बोलिए, या कुछ चीजें छोड़ देंगे तो आपकी मंशा पर सवाल होगा। बस इतनी सी बात है। जेटली साहब, क्या आपको यह लगता है? 10 सेकंड दीजिए, नहीं 10 सेकंड दीजिए। जी उपाध्याय जी ले लीजिए, 20 सेकंड लीजिए आप। मोहन शर्मा जी 20 सेकंड लीजिए। उत्तर देख करके, प्रश्न करके उत्तर नहीं लीजिएगा, 20 सेकंड लीजिए। हमारा सकारात्मक नोट पर ये पूरी तरह से यात्रा है, जिसमें हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश को जोड़ना क्या गलत चीज है? देश में यदि हिंसा नफरत का माहौल है तो उसको खत्म करने के लिए आवाज उठाना गलत है। महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, उस पर जनता को आगे लाना क्या गलत है? जनता की आवाज बिल्कुल गलत नहीं है, सरकार बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसमें तुष्टिकरण दिखाई नहीं देना चाहिए, तब बिल्कुल गलत नहीं है। भाजपा के लोग भी इसमें आए, देश को जोड़िए, अच्छी बातें कहिए, राम कहानी सुनाइए लोगों को, और बताइए कि भगवान राम का संदेश क्या था, जो पैगंबर आए उनका संदेश क्या था। सब कुछ अच्छी बातें कीजिए, लेकिन एक तरफा करेंगे तो छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा, वो शायद मुझे भी आप अधिकार देंगे। एकदम एक तरफा नहीं, आपको दिख सकता है एक तरफा, राजीव जेटली नहीं है। राजीव जेटली और भाजपा देश में सत्ता में है, सत्ता में रह करके यदि कोई इस तरह का काम करेगा तो ये सत्ता के विरुद्ध जो विपक्ष के लोग हैं, आम जनता है। जी राजीव जेटली जी, बिल्कुल
सत्ता के विरुद्ध बोलना हर व्यक्ति का अधिकार है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, लेकिन संघ और बीजेपी से उन्हें विशेष प्रेम है। वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत नफरत फैला रहे हैं। नहीं, ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैं जयराम रमेश जी को सुन रहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करे जाओ फल की इच्छा मत करो, बिल्कुल सही लागू होता है। लेकिन आप ये देखिए ना, इन राजनीतिक पार्टी गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, उसका नियम है, उसको भूल जाती है। ये बार बार लॉन्च करने की कोशिश करती है, बिना पेट्रोल और डीजल के, बिना फ्यूल के राहुल गांधी जी को उछालती है और वो नीचे आकर गिर जाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की वजह से बार बार नीचे आ रहे हैं। थोड़ा सा फ्यूल डालिए उनमें, थोड़ा सा उनके अंदर डीजल पेट्रोल डालिए, तब ये रॉकेट ऊपर जा पाएगा। अभी भी देखिए तर्कहीन बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ही थे ना, बुद्धिजीवी सम्मेलन में क्या बोला था उन्होंने? यह बोला था कि हमारी तो पार्टी ही मुसलमानों की पार्टी है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा बताइए? हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो इस देश के अंदर आप ही लोगों ने करा। मुसलमानों को दड़बे से बाहर निकालते थे, वोट डलवाते थे, वापस दड़बे में डाल देते थे। ये खेल किसने खेला? ये जो तोड़ो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ये अंग्रेजों ने ये अपनी लीगेसी किसको दी? आप ही लोगों को तो थी। आप ही लोगों की वजहों से तो बंटवारा हुआ। बताइए, कभी आपने कहा कि नॉर्थ के अंदर तमिल बोली जानी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत करी। उन्होंने गुरुग्राम के अंदर बोला, एक सभा के अंदर, एक स्कूल के अंदर, कि भाई मैं चाहता हूं कि नॉर्थ के अंदर तमिल बोली जानी चाहिए, ईस्ट के अंदर पंजाबी बोली जानी चाहिए और बाकी देशों के अंदर दूसरी भाषाएं बोली जानी चाहिए। अरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि तोड़ने की बात कर रहे हैं? आपने तो अभी तक तो राहुल गांधी जी इसी बात को कहते आए हैं कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यही बात बोलते आए हैं। वो तो अभी तक विभाजन की बात करते हैं। तो आप कहां ये बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूं राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं। इस बार अगर आप उनको ऊपर फेंके तो हो सकता है वो नीचे आके ना गिरे, बीच में कहीं अटक जाए। और हम भी चाहते हैं राहुल गांधी जी सरवाइव कर पाए, राहुल गांधी जी आगे बढ़े राजनीति के अंदर। थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग मिले। G23 जो है G19 पर आ चुका है, G19 से G0 पर ना चला जाए। आप ही के वरिष्ठ नेताओं ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। इतने बुरे हालातों के अंदर बताइए, किसी नेता के पास अपने वरिष्ठ नेताओं के से मिलने का समय नहीं। ये कितनी हैरानी की बात है। आप यात्रा वहां से कर रहे हैं, कन्याकुमारी से। अरे दिल्ली के अंदर तो मिल लीजिए पहले, आपके जो नेता आपसे मिलना चाहते हैं। वरिष्ठ नेताओं को आपकी पार्टी छोड़ देनी, पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आई बताइए? आनंद कुमार जी को, आनंद शर्मा जी को, गुलाम नबी आजाद साहब को, मनीष तिवारी जी अभी तक इस तरीके की स्टेटमेंट देते आ रहे हैं। आप ही के मुख भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये सब लोग क्या कहते आ रहे हैं? हमारी सुनवाई नहीं होती। सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं आपने उनको हिदायत देने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड और पर्सनल असिस्टेंट बता रहे हैं आप लोगों को क्या करना है। तो पहले अपने परिवार को तो संभाल लीजिए, अपने भ्रष्टाचार से मुक्ति पाइए। भ्रष्टाचार मैं तुली साहब के पास जाऊं, उससे पहले अजय उपाध्याय जी, आप रिवर्ट करना चाहते हैं? ठीक, अजय उपाध्याय जी। यूनियन ऑफ स्टेट की बात करके राजीव जेटली जी खुद घिर गए हैं। अरे संविधान के पहले आर्टिकल में ही यही है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। अब इतना भी ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है, कैसे आ जाते हैं भाजपा के प्रवक्ता के पास कुछ तो पढ़ा लिखा कीजिए। यूनियन ऑफ स्टेट जो है, अब बीच बीच में मैं नहीं बोलता, मैं राजीव जी बीच में नहीं बोलता और सुबह सुबह वर्सेस चलना ठीक नहीं है। आप बोलिएगा, आप अपनी बात रखिएगा, कभी पढ़ के आना चाहिए। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट भारत के संविधान का पहला आर्टिकल है। भारत के संविधान को आप मानते नहीं है, इसलिए आप पढ़ते ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप लोग भारत के संविधान पे भरोसा, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात करके बोल रहे हैं ना, जब तक आप बोल रहे हैं, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात, बंटवारे की बात कर रहे हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों मिल करके जो देश को बंटवारे का राजनीति पूरा देश जानता है। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जब भारत छोड़ो अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे तो आप अंग्रेजों के साथ थे। आज भारत जोड़ो जब हम लड़ रहे हैं तो आपको बौखलाहट हो रही है। ये दिखा रहा है अंग्रेजों के साथ सिगार कौन पीता था? भारत जोड़ने वाले लोगों के साथ अंग्रेजों को जब हम भारत छोड़ाना चाहते थे, अब दोनों समय भारत को कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर करने वाले लोग हैं। भारत में जिस तरह आर्थिक असमानता बढ़ रही है उस पर कोई प्रश्न नहीं करे। महंगाई बेरोजगारी पर देश में नहीं, उस पर प्रश्न होने चाहिए, उस पर प्रश्न पूछते रहिए, लेकिन प्रश्न नहीं होना चाहिए। लेकिन राजीव तुली साहब, ठीक है जेटली साहब, मैं वापस आऊंगा। राजीव तुली जी, मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा था अजय जी से, प्रश्न करेंगे। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने बंटवारा किया, लेकिन मुस्लिम लीग की विचारधारा मानने वाले लोग जो आज हैं उन पर अगर आप टिप्पणी नहीं करेंगे और या उन पर टिप्पणी करने से बचेंगे तो क्या लगेगा कि आप भारत जोड़ना चाहते हैं? धन्यवाद अभिराम जी। मैं अभी जयराम रमेश जी को, अजय उपाध्याय जी को, दोनों को सुन रहा था। लोकतांत्रिक देश है भारत। अपने किसी भी नेता को बड़ा करने का अधिकार किसी भी पार्टी को है। यहाँ
ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।